हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विदेश के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूएनओ और इसके 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के एक नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएनओ से अपील की थी। तो आखिर वो कौन सा भारतीय था जिसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने अपील की? तो साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसके कौन से 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ये यूएनओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि आखिर जब भी किसी भी देश से कोई भी लड़ाई होती है या कुछ भी होता है तो वो यूएनओ जाने की धमकी देता है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यूएनओ के बारे में। भारतीय नागरिक वेणु माधव डोगरा, जो कि एक इंजीनियर है इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक्टिव है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने ये यूएनओ से अपील की है कि इनको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में जितने भी अटैक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट या इनका हाथ होता है। डोगरा के अलावा 3 और भारतीय जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने यूएनओ से अपील की थी। यूएन ने पाकिस्तान से यह अपील की थी कि आप इसके खिलाफ कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराएं। पाकिस्तान पिछले 1 साल से साक्ष्य उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा था, यानी एविडेंस उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं हो सका। फाइनली यूएन ने यह डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए इस आरोप को पूरी तरीके से गलत साबित करते हुए इसको ब्लॉक कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान दोबारा ये अपील नहीं कर सकता। कि दरअसल पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि 2019 में भारत ने पाकिस्तान में एक्टिव जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के लिए अपील की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए यूएनओ ने ये डिसाइड किया था और इसको पूरी तरीके से सही करार देते हुए इसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं यूएनओ के बारे में कि आखिर यूएनओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब भी कुछ होता है किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश के साथ तो वो यूएनओ जाने की धमकी देता है। और आखिर यूएनओ इतना पावरफुल कैसे बन गया? देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय में कुल 51 कंट्रीज़ ने मिलकर एक संस्था बनाने की सोची थी, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी युद्ध अगर किसी कंट्रीज से होता है तो वो शांतिपूर्ण समझौता करवा सकें। तो इसको देखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके और अदर कुछ रीजनल ऑफिस हैं जेनेवा, नैरोबी, वियना और द हेग में। देखो, जेनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, नैरोबी है केन्या की, वियना ऑस्ट्रिया की और द हेग है नीदरलैंड की। तो ये इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। इसको मेन ऑफिस भी कहा जाता है ये 4 को। तो ये इसका एम का था यूएनओ का, तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर एट प्रेजेंट की बात की जाए तो इसमें टोटल 193 मेंबर्स कंट्री है। जब इनिशियली ये बना था तो 51 कंट्रीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे इसका इजाफा होता गया और एट प्रेजेंट की बात की जाए तो टोटल 193 कंट्रीज़ है। यानी जो भी कंट्री नई बनती है वो चाहती है कि हम यूएनओ में शामिल हो जाएं। तो देखिए, यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। तो इनके बारे में हम आगे डीप में बात करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाता है और बड़े लेक्चर होने की वजह से फिर कोई वीडियो उसको देखता नहीं है। इस वजह से मैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूएनओ है इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें आता है यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि इन्हीं 5 कंट्रियों को इसका परमानेंट मेंबर चुना गया था? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो इसके 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा इसमें 6 लैंग्वेज होती हैं: इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, रसियन और चाइनीज़। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। तो दोस्तों, ये तो था कुछ यूएनओ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।